नमस्कार विद्यार्थियों, राजकीय महाविद्यालय 12 की ई क्लासेज में आपका स्वागत है। भारतीय राज्य व्यवस्था पेपर हम पढ़ रहे हैं, जिसमें पिछले वीडियो में हमने राष्ट्रपति की जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति थी उसके बारे में अध्ययन किया था। आज के वीडियो में हम राष्ट्रपति को स्टार्ट करेंगे। हमारे संविधान में जो राष्ट्रपति का पद है उसके बारे में देखने का प्रयास आज हम करेंगे। तो राष्ट्रपति की अगर हम उपराष्ट्रपति को देखेंगे। तो उपराष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो उपराष्ट्रपति भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के बाद में द्वितीय सर्वोच्च पद है। क्योंकि जो पदानुक्रम है हायरार्की, उसमें उपराष्ट्रपति दूसरे नंबर पर आता है। इसी प्रकार से हमारे यहाँ जो उपराष्ट्रपति का पद हमने अपनाया है वो अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति हैं उनकी तर्ज पर अपनाया है। यानी अमेरिकी जो उपराष्ट्रपति हैं उनकी तर्ज पर हमने अपने यहाँ उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की है। अब हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की। ये सामान्य परिचय हो गया। निर्वाचन की अगर हम बात करें तो जिस प्रकार मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति का निर्वाचन भारतीय जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती है, बल्कि एक निर्वाचक मंडल के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। उसी प्रकार से उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती, बल्कि इनके लिए भी एक निर्वाचक मंडल होता है जिसके द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो उपराष्ट्रपति के इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है? तो उपराष्ट्रपति के इस निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सदस्य इसमें शामिल होते हैं। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का मतलब है कि जिस प्रकार से राष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल जो निर्वाचित सदस्य शामिल होते थे वह मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते थे, वहीं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। इतनी बात कहेगी। इसका मतलब यह है कि निर्वाचित भी शामिल होते हैं और दूसरा जो मनोनीत सदस्य हैं वो भी उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होते हैं। इसी प्रकार से अगर हम राष्ट्रपति के निर्वाचन में हमने देखा था कि वहाँ पर जो राज्य विधानमंडल के सदस्य निर्वाचित सदस्य उनको भी शामिल किया गया था, लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में जो राज्य विधानसभाएं हैं उनके सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है। इसके पीछे कारण यह है कि हमने उपराष्ट्रपति को कोई विशेष कार्य सौंपे नहीं है। उनका जो मुख्य कार्य है वो राज्यसभा का सभापतित्व करना है। इसीलिए उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य विधानसभा सदस्यों को शामिल नहीं किया गया है। इसी प्रकार से राष्ट्रपति पद की योग्यताओं की अगर हम बात करें, इसी के साथ हम निर्वाचक मंडल में उपराष्ट्रपति की जो निर्वाचन पद्धति है उसकी अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है, उसी प्रकार उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भी निर्वाचन पद्धति है वो यही रहती है। कौन सी? आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति। अब हम उपराष्ट्रपति की जो योग्यताएं हैं वो देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं। तो संविधान में उपराष्ट्रपति पद के लिए जो योग्यताएं निर्धारित की गई हैं उनमें सर्वप्रथम है कि वह व्यक्ति 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, यानी 35 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। दूसरी जो योग्यता है
हाँ, पहली योग्यता है कि वह भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, क्रम से देख लेते हैं। दूसरी योग्यता है कि वह 35 वर्ष की आयु क्या है, पूरी कर चुका हो, यानी 35 वर्ष से ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। तीसरी वह राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, यानी राष्ट्रपति में हमने देखा था, राष्ट्रपति के लिए ये जो योग्यता थी वो ये थी कि वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, जबकि उपराष्ट्रपति के लिए क्या है कि वह राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। चौथी जो योग्यता है कि वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो सामान्यतः मैंने बताया था कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, संघ सरकार में जो मंत्री होते हैं वो, और राज्य सरकारों में जो मंत्री होते हैं, इनको लाभ का पद नहीं माना जाता है। इसी प्रकार शपथ की अगर हम बात करें, राष्ट्रपति निर्वाचन के बाद शपथ कैसे लेता है, तो निर्वाचन के बाद उपराष्ट्रपति जो तीसरी अनुसूची है, क्योंकि तीसरी अनुसूची में विभिन्न जो संवैधानिक पद हैं उनके लिए शपथ के जो प्रतिरूप दिए गए हैं, तो तीसरी अनुसूची के अनुसार राष्ट्रपति क्या लेते हैं, शपथ लेते हैं। और दूसरा, राष्ट्रपति को शपथ उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। इसी प्रकार जिस प्रकार से हमने राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें देखी थी, उसी प्रकार से उपराष्ट्रपति पद के लिए भी क्या हैं, शर्तें हैं। हमारे संविधान में 2 शर्तें। तो पहली शर्त तो यही है कि निर्वाचन के समय उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, और अगर वह निर्वाचन के समय उनका सदस्य है तो निर्वाचन के पश्चात ये मान लिया जाएगा, निर्वाचन के पश्चात उन सदनों से उनका पद रिक्त मान लिया जाएगा। तो पहली शर्त क्या है कि उपराष्ट्रपति निर्वाचन के समय संसद के किसी भी सदन या राज्य जो विधानमंडल हैं उनमें किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, यानी इनका सदस्य वह नहीं होगा। और अगर निर्वाचन के समय सदस्य है भी तो निर्वाचन के पश्चात यहाँ से इनका पद क्या मान लिया जाएगा, रिक्त मान लिया जाएगा। ये पहली शर्त है। और दूसरी शर्त यही है कि निर्वाचन के पश्चात राष्ट्रपति कोई भी लाभ का पद ग्रहण नहीं कर सकेगा। कहाँ पर, संघ सरकार, राज्य सरकार या किसी भी प्राधिकरण में, चाहे वो निजी प्राधिकरण हो या सार्वजनिक प्राधिकरण हो, उसमें लाभ का पद धारण नहीं कर सकेगा। ये 2 शर्तें उपराष्ट्रपति के लिए निर्धारित की हुई हैं। इसी प्रकार अब हम उपराष्ट्रपति की पदावधि देखते हैं। पदावधि का मतलब है कि उपराष्ट्रपति अपना जो पद है वो कितने समय के लिए धारण करते हैं। पदावधि की अगर हम बात करें तो उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने की तारीख से लेकर के 5 वर्ष तक की अवधि के लिए अपना पद धारण करते हैं। यद्यपि इस 5 वर्ष की समयावधि से पहले भी वो अपना पद त्याग सकते हैं, और उसकी विधि क्या है, त्याग पत्र के द्वारा अपना पद त्याग सकते हैं। और अगर उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देना हो तो वो त्याग पत्र किसको सौंपेंगे, राष्ट्रपति को सौंपेंगे। तो पहला 5 वर्ष की जो कार्यावधि है वो पूरा कर सकते हैं। दूसरा, त्यागपत्र के द्वारा भी वो अपना पद 5 वर्ष की समयावधि से पहले छोड़ सकते हैं। इसी प्रकार से तीसरा, उनको जो उनकी 5 वर्ष की समयावधि है उससे पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है, यानी 5 वर्ष की समयावधि से पूर्व भी उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। तो 5 वर्ष की समयावधि से पूर्व राष्ट्रपति को भी हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति के लिए मैंने आपको बताया था, उनको 5 वर्ष की समयावधि से पूर्व हटाना हो तो उनके लिए क्या है,
हमको महाभियोग उन पर लगाना होता है, इम्पीचमेंट। लेकिन उपराष्ट्रपति को अगर 5 वर्ष की समयावधि से पूर्व हटाना हो तो उसके लिए महाभियोग की आवश्यकता नहीं होती, यानी महाभियोग की आवश्यकता नहीं होती। तो इसके लिए प्रोसेस क्या है 5 वर्ष की समयावधि से पहले हटाने की, यानी इनको 5 वर्ष की समयावधि से पूर्व हटाना हो तो राज्यसभा द्वारा पारित, राज्यसभा द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव से इनको हटाया जा सकता है, जिससे कि लोकसभा केवल सहमत हो जाए। तो इसमें ध्यान देने योग्य बात यही है कि इनको जो हटाने का प्रस्ताव लाया जाएगा वो केवल राज्यसभा में लाया जाएगा, राज्यसभा बहुमत से ये प्रस्ताव पारित कर देगी और लोकसभा इससे केवल सहमत हो जाएगी, तो इनको इनके पद से हटाया जा सकता है 5 वर्ष की समयावधि से पहले। तो जिस प्रकार से राष्ट्रपति को हम 5 वर्ष की समयावधि से पहले हटा रहे थे महाभियोग के द्वारा, तो महाभियोग अगर हम राष्ट्रपति पर लगा रहे थे तो उसके कुछ क्या थे, आधार थे। आधार ये था कि राष्ट्रपति अगर संविधान का अतिक्रमण करते हैं तो उन पर महाभियोग लगा करके उनको 5 वर्ष की समयावधि से पहले हटाया जा सकता है। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति को 5 वर्ष की समयावधि से पहले हटाया जाता है तो उसके लिए आधार क्या होगा। अगर आधार की अगर हम संविधान की बात करें तो संविधान में ऐसे किसी आधार का जिक्र नहीं किया गया है कि हटाने का आधार क्या होगा। इसी प्रकार पदावधि में हम एक बात और देख लेते हैं कि उपराष्ट्रपति मैक्सिमम उसका ड्यूरेशन कि 5 वर्ष तो है ही है, फिक्स ड्यूरेशन कि 5 पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष के लिए वो अपना पद धारण करते हैं। लेकिन कई बार उपराष्ट्रपति 5 वर्ष की अपनी जो पदावधि है वो पूरा होने के बाद भी अपने पद पर बने रहते हैं। ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब नए उपराष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हुआ हो। अगर नए उपराष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हुआ है तो वो 5 वर्ष से ज़्यादा भी अपने पद पर रह सकते हैं। इसी प्रकार हम अब उपराष्ट्रपति की पद रिक्तता की बात कर लेते हैं कि किन किन परिस्थितियों में उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है, और रिक्त होता है तो फिर नए उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। तो पद रिक्तता की अगर हम बात करें तो उपराष्ट्रपति का पद जिस प्रकार से हमने राष्ट्रपति में देखा था, किन किन आधारों पर पद रिक्त हो सकता है। पहला कंडीशन कि भाई 5 वर्ष की उन्होंने अपनी समयावधि पूरी कर ली हो, तब पद रिक्त हो सकता है। इसी प्रकार से दूसरा, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया हो, तब भी उनका पद क्या हो सकता है, रिक्त हो सकता है। तीसरा, उनको हटा दिया गया हो, यानी बर्खास्त कर दिया गया हो, क्योंकि इन पर महाभियोग तो लगता नहीं, उसको महाभियोग नहीं बोलते हैं। राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव जिससे कि लोकसभा केवल सहमत हो जाए, उससे इनको हटाया जा सकता है। तो तीसरा यह है कि उनको बर्खास्त कर दिया गया हो। चौथी परिस्थिति, वो अपना पद कब छोड़ सकते हैं, जब उनकी मृत्यु भी हो सकती है, तो अगर उनकी मृत्यु हो गई हो। और पांचवा, वो अपना पद कब छोड़ सकते हैं, जब वो उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए क्या हो, अयोग्य हो जाएं, या न्यायपालिका ने उनके निर्वाचन को क्या है, अवैध ठहरा दिया हो। तो इन दोनों स्थितियों में भी वो अपने पद को 5 वर्ष से पहले छोड़ सकते हैं। ये उसकी पद रिक्तता की स्थिति है। इसमें अगर उपराष्ट्रपति ने अपना पद 5 वर्ष की जो समयावधि है उसके पश्चात अगर अपना पद छोड़ा है, तब नया जो उपराष्ट्रपति है उसका निर्वाचन हमारे संविधान में कहा गया है, तब नए उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो वर्तमान उपराष्ट्रपति है उसकी 5 वर्ष की समयावधि है उससे पहले ही करवा लिया जाएगा। ठीक है, यानी 5 वर्ष का उसका कार्यकाल पूरा हो जाता है, उसके बाद ही पद छोड़ता है। तो संविधान में ये व्यवस्था है कि नए उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है वो वर्तमान राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान ही 5 वर्ष की समयावधि से पहले ही खत्म होने से पहले ही करवा लिया जाएगा। इसी प्रकार से अगर उपराष्ट्रपति इन 4 आधारों पर, यानी त्यागपत्र के द्वारा अगर उनको बर्खास्त कर दिया जाता है, अगर उनकी मृत्यु हो जाती है, या उनको
अयोग्य ठहरा दिया जाता है या उनके निर्वाचन को अवैध ठहरा दिया जाता है। ऐसी स्थिति में अगर उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तब हमारे संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि नए उपराष्ट्रपति का निर्वाचन यथाशीघ्र करवा लिया जाना चाहिए। यथाशीघ्र नए उपराष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाना चाहिए। अगर हम चुनाव विवाद की बात करें उपराष्ट्रपति का, यानी उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है उससे संबंधित अगर कोई विवाद हो जाता है तो उसके लिए हमारे संविधान में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जिस प्रकार से राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में कहा गया उसी प्रकार से उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद का फैसला है वो उच्चतम न्यायालय में किया जाएगा और उच्चतम न्यायालय का जो निर्णय है वो अंतिम और क्या होगा, सर्वमान्य होगा। इसी के साथ इसमें यह भी कहा गया है कि अगर चुनाव विवाद के कारण यानी राष्ट्रपति मान लो अयोग्य उपराष्ट्रपति अयोग्य ठहरा दिए जाते हैं या उनका चुनाव है वो अवैध घोषित कर दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में पद पर रहते हुए उनके द्वारा जो किए गए कार्य हैं वो अवैध नहीं होंगे, यानी वो प्रभावी बने रहेंगे। अब अगर हम उपराष्ट्रपति की कार्य और शक्तियों की बात करें, उपराष्ट्रपति के कार्य और शक्तियां, यानी एक तरह से कार्य हम इनके देख रहे हैं। तो कार्यों की अगर हम बात करें तो उपराष्ट्रपति के जो कार्य हैं वो यूँ कहा जाता है कि उपराष्ट्रपति दोहरा कार्य करता है। दोहरा कार्य कैसे करता है? क्योंकि हमारे संविधान में उपराष्ट्रपति की जो मुख्य कार्य दिया गया है वो मुख्य कार्य क्या है? राज्यसभा का सभापति, यानी संविधान में उपराष्ट्रपति का जो मुख्य कार्य है वो क्या है? राज्यसभा का सभापतित्व करना। और जब वो राज्यसभा के सभापति होते हैं उस दरमियान उनको वही शक्तियां प्राप्त होती हैं जो कि लोकसभा के अध्यक्ष को प्राप्त होती हैं। ठीक है। और जब वो राज्यसभा का सभापति के रूप में कार्य कर रहे होते हैं तब उपराष्ट्रपति जो अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति हैं उनके समान ही कार्य करते हैं, क्योंकि अमेरिका में भी उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य क्या है? राज्यसभा का सभापतित्व करना है। यानी अमेरिका में उच्च सदन सीनेट है तो उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य क्या है? सीनेट का सभापतित्व करना है। तो इस तरह से जब हमारे उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में होते हैं तो वो अमेरिकी उपराष्ट्रपति के समान ही कार्य कर रहे होते हैं। तो ये तो है इनका पहला कार्य। दूसरा उपराष्ट्रपति का कार्य क्या है कि उपराष्ट्रपति हमारे यहाँ क्या करते हैं? कभी कभी राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य करते हैं। कब करते हैं? राष्ट्रपति जब हम पढ़ रहे थे तब मैंने बताया था कि अगर राष्ट्रपति का जो पद है, राष्ट्रपति का पद अगर उनके त्यागपत्र के कारण रिक्त हो जाए या अगर उनको महाभियोग के द्वारा उनको हटा दिया जाए या उनकी मृत्यु हो जाए, और चौथा मैंने बताया था कि अगर वो निर्वाचन के अयोग्य ठहरा दिए जाएं निर्वाचित होने के बाद, और या न्यायपालिका उनके निर्वाचन को क्या कर दे? अवैध ठहरा दे, यानी अयोग्य हो जाएं या उनके निर्वाचन को क्या हो? अवैध ठहरा दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में मैंने बताया था कि राष्ट्रपति का पद क्या हो जाता है? रिक्त हो जाता है। और ऐसी स्थितियों में अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो हमारे संविधान में कहा गया है कि नए राष्ट्रपति का निर्वाचन 6 महीने के अंदर करवा लिया जाना चाहिए। नए का निर्वाचन कितने में होगा? 6 महीने में होगा। तो दूसरा यह भी व्यवस्था की गई है कि तब तक नए राष्ट्रपति के निर्वाचन तक राष्ट्रपति के पद और कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद और कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। यह हमारे संविधान में कहा गया है। तो राष्ट्रपति का पहला कार्य सभापति के रूप में, और दूसरा कार्य क्या है कि कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब वो राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य करते हैं। तो उपराष्ट्रपति के द्वारा एक तरह से कॉमन सेंस के आधार पर हम देख सकते हैं
कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम कितने समय के लिए कार्य करता है, तो अधिकतम वो 6 महीने के लिए करता है, क्योंकि इन परिस्थितियों में उसको राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का अवसर मिलता है। और इन परिस्थितियों में संविधान में कहा गया है कि 6 महीने, अगर ऐसी परिस्थितियों से राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो 6 महीने में नए राष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाना चाहिए, और तब तक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद के कर्तव्यों के क्या करेगा, निर्वहन करेगा। इसी प्रकार से हमारे संविधान में यह भी कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति क्या है, मान लो अनुपस्थित हैं, बीमार हैं, या किसी अन्य असमर्थता के आधार पर यानी अनुपस्थित हैं, बीमार हैं या किसी अन्य असमर्थता के आधार पर अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने में क्या है, समर्थ नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद के कर्तव्यों का निर्वहन कर सकते हैं। लेकिन ये अल्प समय के लिए होता है, 5 दिन 10 दिन इतना हो सकता है, जबकि वो मैक्सिमम 6 महीने के लिए होता है। तो इस प्रकार से हमने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के कार्य और शक्तियों की बात करें तो हमने देखा कि ये दोहरे कार्य करते हैं, एक तो राज्यसभा के सभापति के रूप में, और कुछ परिस्थितियां ऐसी आती हैं जिनमें वो राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य करते हैं। तो शुरू में हमने बताया था कि उपराष्ट्रपति का हमारे संविधान में जो पद है वो अमेरिकी संविधान से प्रभावित है, यानी अमेरिका में जो उपराष्ट्रपति है उनसे प्रभावित होकर के हमने उपराष्ट्रपति का पद लिया है। तो दोनों की अगर हम तुलना करें तो समानता तो यही है कि अमेरिकी जो उपराष्ट्रपति है वो भी सीनेट का क्या करते हैं, अध्यक्षता करते हैं। लेकिन एक खास अंतर दोनों में है कि हमारी ये व्यवस्था की गई है कि अगर किन्हीं परिस्थितियों में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो नए राष्ट्रपति का निर्वाचन 6 महीने में होता है, और तब तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, यानी 6 महीने तक करते हैं। जबकि अमेरिका में उपराष्ट्रपति हैं वो अगर राष्ट्रपति का पद किन्हीं परिस्थितियों में रिक्त हो जाता है, किन्हीं परिस्थितियों में, तब वहाँ ये व्यवस्था है कि जो उपराष्ट्रपति हैं वो शेष कार्यकाल के लिए कार्य करेंगे। तो इस प्रकार से आज की वीडियो में हमने उपराष्ट्रपति को पूरा देख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद से हम स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।